हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर होता क्या है, इन्वर्टर का कार्य क्या होता है। यदि आपकी सप्लाई में कोई भी बाधा आती है तो उस कंडीशन में आप इन्वर्टर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सप्लाई का मतलब होता है जो आपकी एसी मेन सप्लाई है। आपके पास बहुत तरीके के जो यूपीएस है, इन्वर्टर है, मिल जाएंगे। इन्वर्टर का मोस्टली कार्य क्या होता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करना। आप डीसी को एसी में परिवर्तित कर रहे हैं किस तरीके से। आप देखिए, आपके पास एक बैटरी है जिसे आप नॉर्मली बैटरा बोलते हो। उस बैटरी में आपकी डीसी धारा जो है स्टोर होती है, उसे इन्वर्टर जो है एसी में परिवर्तित करके देता है आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका मल्टीपल तरीके का हो सकता है, लेकिन कभी कभी समस्या क्या होती है, जैसे आपके पास एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर में कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, आप रात बिरात में आपने इन्वर्टर चला रखा है, अचानक से इसका फ्यूज उड़ जाए तो पूरे घर में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है, वो जो अंधेरा होगा वो सिर्फ उस जगह होगा जो कि आपके इन्वर्टर के पॉइंट होंगे, ना कि आपकी जो एसी मेन सप्लाई है उसमें कोई समस्या आएगी। आपके एसी वाले जो समस्या है, उस कोई नहीं आने वाली एसी में कोई समस्या। इसलिए कहते हैं कि घर में, आपके कमरे में अगर 2 होल्डर लगे हैं तो एक बिजली से रखो और एक इन्वर्टर से रखो। यदि इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो तो बिजली से कोई फ़र्क ना पड़े। उसके बाद जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक है इंडक्शन चूल्हा। ठीक है, क्या है दोस्तों, इंडक्शन चूल्हा। अब इसका काम क्या होता है, जो इंडक्शन होता है, आपने इन्वर्टर वाले सॉकेट में, जो इन्वर्टर और बिजली से दोनों पर वर्क करता है, आपने इसमें इसका प्लग लगाया, और जैसे आप प्लग लगाते हैं उसके बाद अचानक से आपकी एसी सप्लाई कट जाए। क्या हो जाए दोस्तों, एसी सप्लाई कट जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्टर पर इंडक्शन नहीं चल सकता क्योंकि उसकी वाट क्षमता कम होती है, इसकी वाट क्षमता ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, यदि उसके पीछे एमसीबी है, या उसके बाद देखो, यदि आप उसके बाद चलो इमरजेंसी हीटर चलाते हो, जिसे आप नॉर्मली दैनिक जीवन में रोड बोल देते हो। यदि आप ऐसा काम करते हो, आप कोई रोड चला रहे हो, आपने रोड में वही कंडीशन करी, आपको नहीं पता कि ये आपका बिजली का था या इन्वर्टर का था, आपने उसमें मेन सप्लाई से जोड़ दिया, सॉरी इन्वर्टर वाले उसी पॉइंट में लगा दिया। आपने देखा कुछ समय बाद आपकी लाइट कट हो जाती है, और कट होने के बाद आपकी जो लाइट है वो कट हो जाती है। और लेकिन ध्यान रखना, जैसा अभी पहले ही बताया मैंने आपको, कि जो लाइट कट होती है वो सिर्फ वहाँ की होगी जो कि आपके इन्वर्टर वाला पोर्शन होगा, यानी कि जहाँ आपके इन्वर्टर के कनेक्शन होंगे, सिर्फ इन्वर्टर वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बैक में जाके देखना है, यानी कि उसके पीछे देखना है कि उसमें कहीं फ्यूज़ तो नहीं लिखा हुआ, कहीं फ्यूज बना हुआ हो, या उस पर लिखा हो कहीं चार्जिंग फ्यूज, मेन फ्यूज। तो जैसे कि अगर बहुत सारे इन्वर्टर है, जैसे माइक्रोटेक में एमसीबी भी लगी हुई है, आपके फ्यूज भी लगे हुए हैं, तो यदि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्यूज, तो उसे आप ओपन करना और उसके बाद आप उसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, कुछ इन्वर्टरों में अब फ्यूज नहीं आते, एज ए पुश बटन आते हैं। जैसे ओवरलोड पड़ता है तो वे बैक हो जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको इजीली तरीके से प्रेस करना है। आपने ये मिक्सी के नीचे भी देखा होगा, या अगर जैसा सीजन सर्दियों का चल रहा है जिस तरीके से, तो सर्दियों में आपने देखा हो जो रूम हीटर के नीचे भी लगा होता है, जब लोग वो खड़ा रहेगा, जब तक चलेगा, गिरने के बाद वो पुशअप हो जाएगा। इस तरीके का आपका फ्यूज लगा होता है। फ्यूज की टेस्टिंग आप नॉर्मली मल्टीमीटर से कर सकते हैं यदि आप इलेक्ट्रीशियन है तो। लेकिन एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी पे काम करो, सावधानी का प्रॉपर ध्यान रखो। विदाउट सावधानी के कोई भी वर्क ना करे। तो सावधानी का प्रॉपर ध्यान आपको रखना चाहिए और उसके बाद ही काम करना चाहिए, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है, आप भी जानते हैं। उसके बाद यदि उसके पीछे एमसीबी है तो ओवरलोड के कारण एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एमसीबी को उठाना है और फिर देखोगे आपकी जो पूरी कंप्लीट लाइन है वो चल जाएगी, क्योंकि ये आप भी जानते हैं। लेकिन आपसे यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी को एमसीबी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। उसके बाद जैसे ही आपने इन्वर्टर को बैक से देख लिया, कुछ इन्वर्टर में सिर्फ पुश बटन होगा, फ्यूज का कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसी में ही लिखा होगा फ्यूज, तो उसे आप प्रेस करोगे। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपकी जो लाइट है ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ सप्लाई नहीं आ रही थी वहाँ वहाँ भी सप्लाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप अच्छे खासे, मतलब मान लो ये काम यदि नाइट में होता है, रात में हुआ,
आपके मतलब आप बाहर से किसी इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुला सकते, तो उस कंडीशन में आप इस तरीके से अपनी मेन सप्लाई को चला सकते हैं और अपने जो मतलब रात की प्रक्रिया को सब पूरा कर सकते हैं। मान लो कोई जब पढ़ने वाला बच्चा है, यदि उसके साथ ऐसा हो जाए तो वो दिन भर मतलब सॉरी रात भर फिर इलेक्ट्रीशियन का इंतज़ार करेगा, तो उसे इलेक्ट्रीशियन का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सिर्फ जितना बताया है, ये समस्या माइक्रोटेक में हो या किसी भी अन्य, समझे दोस्तों, किसी भी अन्य कोई भी हो, किसी भी टाइप का इन्वर्टर हो, पीछे फ्यूज ज़रूर मिलेगा आपको, चाहे माइक्रोटेक का हो, ल्यूमिनस का हो, आपका और भी बहुत सारी कंपनी है उनका भी हो, तो भी आपको इस तरीके का ही मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है, आपको कभी इन्वर्टर वाले सॉकेट में अपना कोई भी पावर इक्विपमेंट नहीं चलाना है। पावर इक्विपमेंट चलाओगे तो उससे ही समस्या आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट स्विचिंग भी ना करे तब भी समस्या आ जाती है। तो हमेशा जब भी फिटिंग करवाए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, अपने कमरे में यदि 2 होल्डर हो, एक लाइट का ज़रूर रखें और एक इन्वर्टर से रखें, क्योंकि इन्वर्टर वाले में यदि समस्या आप लाइट वाला यूज़ कर सको, चाहे उसमें आप बेशक ही दूसरा बल्ब लगाओ और उससे आपको समझने में भी आसानी होगी। भाई जैसे यदि कोई प्रॉब्लम होती है, मान लो इन्वर्टर वाली लाइट नहीं चल रही है, मेन सप्लाई वाली लाइट नहीं चल रही, तो उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एसी में दिक्कत है या इन्वर्टर वाली लाइन में दिक्कत है। तो उससे एक आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से मतलब कौन सी लाइन में फॉल्ट फाइंडिंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।